हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th की मैथमेटिक्स के कोर्स को बढ़ाएंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये 7, 8 और 9 क्वेश्चन है। नंबर से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला गया। इसमें दिया गया है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो आपको इवेल्युएट करना है। ये आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये इवेल्युएट करना तो आप पहले तो एक सिंपल सी चीज यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये अप्लाई किया जा सकता है, सिंपल ये भी तरीका अप्लाई आप कर सकते हैं कि देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर कॉट क्या होता है, b/p है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप चाहे तो कॉस को बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका बेस आप 7 ले ले, परपेंडिकुलर 8 ले ले, यहाँ पर आप थीटा ले लीजिए और हाइपोटेनस फाइंड कर लीजिए। हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा। जब तीनों के तीनों फाइंड हो जाएंगे तो फिर आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके तरीके मैंने बताए हैं। आप दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो आपको प्रूव करना है। वहां पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज लिखे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जब a प्लस बी a माइनस बी होता है तो आप क्या आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ऐसा कुछ होता है तो इसके इक्वल में आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरीके से a प्लस बी a माइनस बी जैसा नीचे भी दिख रहा है, तो इसको भी अगर हम लिखें तो a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा है आपका, और यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको मैंने आइडेंटिटी पढ़ाया था। आइडेंटिटी ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और मैंने बोला था अगर आप उधर कॉस को ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। और अगर हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए देखिए, तो साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये आइडेंटिटी आपने अच्छे से सीखी हुई है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब सिखाया है। तो चलिए इनके प्लेस पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। जहां पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन की वैल्यू होती है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होगा, अगर ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। भाई कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है, दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा आपके सामने आ गया, और कॉट की वैल्यू ही दी थी 7/8, तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू 7/8 रख दीजिए, इस पे स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, दूसरा तरीका वही था कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सब कुछ आपने फाइंड कर लिया। देखिए अब आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर h आप फाइंड कर लेते। देखिए इसका h हम अगर फाइंड करते तो क्या आता है, p स्क्वायर है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होता है 64 प्लस 49। इसको सॉल्व करते 13, 9 4 13 और ये 113 आ गया। h स्क्वायर, h की वैल्यू आ जाता है √113। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर h की वैल्यू, फिर हम साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर वैल्यूज पुट कराते। अब तो साइन थीटा भी निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, p/h होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनस 113 है रूट में। इसी तरीके से हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो निकाल लेंगे। बेस क्या है 7, तो 7 अपॉन √113। ये वैल्यूज आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कराएंगे। ठीक है, तो ये करने से कोई फायदा नहीं। जब आपको आइडेंटिटीज दिख के सिंपल हो जा रहा है तो ये वाला मेथड करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली उसी मेथड से करिए जिससे अभी मैंने इसको सॉल्व करा दिया। ठीक है, सिंपल कर लीजिए और फिर वैल्यू रख लीजिए। देखिए दूसरे पार्ट में तो यहाँ पर सीधे कॉट स्क्वायर थीटा बताना ही था। जब कॉट थीटा गिवन ही है
देखिए दूसरे पार्ट में तो बहुत ही सिंपल है, कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 गिवन ही है और आपको कॉट स्क्वायर थीटा बताना है, तो आप क्या करेंगे 7/8 वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, डायरेक्टली 49/64 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, बहुत ही इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें गिवन है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो आपको चेक करना है, आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, इसमें चेक करना कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से cot A आप निकालना चाहे तो 4/3 हो जाएगा। भाई ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से आप वैसे ही डायग्राम बनाएंगे cot का, यहाँ पर A अगर लेते हैं ABC, तो यहाँ पर रेफरेंस एंगल A दिया है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और cot की वैल्यू क्या होती है B/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इसका ये है 4, परपेंडिकुलर 3। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप सभी जानते हैं h² इज इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h² आपको निकालना है यहाँ से, और यहाँ से परपेंडिकुलर है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो गया। h² इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू 25 रूट में हो जाएगा, h² इस पे रूट हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये 5 आ गया। अब अगर ये 5 आ गया तो आपको कुछ भी फाइंड करना था, जैसे यहाँ पर tan फाइंड करना था, तो tan तो सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल ही होता है। लेकिन अब अगर यहाँ से आप करना भी चाहे कि tan A की वैल्यू क्या होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ से देख लीजिए 3/4, ठीक है। tan की वैल्यू आ गई 3/4, और हमें चाहिए cos और sin, तो हम sin की वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसी समय, यही लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ से परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5। cos की वैल्यू अगर आपको निकालनी है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पर 4, हाइपोटेनस 5। ये वैल्यूज आ गई। अब केवल हमें वैल्यू पुट करानी है, जो कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन था, उसमें आपको केवल वैल्यू पुट करानी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो गिवन है उसमें क्या लिखा गया, 1 माइनस tan² A अपॉन 1 प्लस tan² A इज इक्वल टू, इस तरफ है cos² A माइनस sin² A, ठीक है। अब आप देखिए यहां से वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस tan² की वैल्यू, tan की वैल्यू आप देख चुके हैं 3/4 आ गई है, तो यहाँ पर 3/4 रखेंगे, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और ये 1 प्लस 3/4 यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, tan की वैल्यू रख दिया। cos की वैल्यू देखिए यहाँ से आया 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस sin² है, sin की वैल्यू आई है 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे क्या दोनों साइड अगर इक्वल है तो इक्वल बोलेंगे, नहीं है तो इक्वल नहीं बोल देंगे, बस यही चेक करना था। तो अब देखिए यहाँ से 1 माइनस 3 का हो जाएगा 9, 4 का 16, और इसी तरीके से यहाँ से 1 प्लस 9/16, और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा 16/25 माइनस 9/25। बाकी स्पेस के लिए मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ये चीजें, ताकि आप इजिली अब आप इसको सॉल्व करना है आपको बस केवल, और तो सारी चीजें हो ही गई हैं। देखते हैं, देखिए इसको यहाँ से फर्दर हम लोग देखेंगे आगे। ये इस तरफ आएगा, एलसीएम लेंगे, 16 1 जा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, इस तरफ आप लिखेंगे 16 माइनस 9 अपॉन 25, और टोटल अपॉन में यहाँ पर 16 1 जा 16 प्लस 9 हो जाएगा, नीचे 16 प्लस 9 अपॉन 25, और इस तरफ आपका देखिए 25 जब डिनोमिनेटर सेम है तो इकट्ठे लिख लेंगे, और इधर 16 माइनस 9 है तो ये ऊपर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 25 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 आपका कितना बचेगा, 16 माइनस 9 आपका 7 बचेगा, और ये 16 प्लस 9 आपका कितना बचेगा, यहाँ से आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 25 हो गया। इधर भी देखेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/25, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ गई, क्योंकि लेफ्ट साइड LHS और राइट हैंड साइड RHS दोनों इक्वल हो गया, इसलिए हमें यही बताना था इक्वल है या नहीं, तो हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर सिर्फ यही बताना था कि चेक करिए इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये इक्वल आए हैं और कैसे इनको सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक आपको ABC ट्रायंगल बनाना है जिसमें B को राइट एंगल करना है, तो आप ऐसे ABC लिख दीजिए, B पर 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया। और बोला गया ऐसे tan A 1/√3, tan A
tan होता क्या है आप सभी जानते हैं, पहले नोट कर लीजिए। tan है जो गिवन है, और tan आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं अच्छे से। तो यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया √3। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए यहाँ पर बोला गया है रेफरेंस एंगल ए और इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आप हाइपोटेनस फिर से यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, बेस √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, और ये आपका h स्क्वायर है ही, 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 3, ये आ जाएगा 4। इधर h स्क्वायर चल रहा है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू √4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और ये आपका आ गया 2। यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के और भी तरीके हैं, बट आप आगे जब अभी एंगल्स की टेबल सीख लेंगे और सारे रूल सीख लेंगे तो इसको और इजी वे में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड अभी आपको यही सीखना है, तो इसी का यूज करके ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन ए कॉस सी जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। इनकी वैल्यूज हमें चाहिए, तो आप देखिए साइन ए हमको एक जगह चाहिए, साइन ए जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप सभी जानते हैं। पी बी पी अपॉन एच एच बी अप्लाई करके ये सब फाइंड किया जाता है। साइन ए देखिए ये होता है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप साइन सी फाइंड करेंगे, साइन सी भी इसमें आपको फाइंड करना है एक जगह, तो साइन सी का मतलब ये वाला रेफरेंस एंगल हो जाएगा। जब ये रेफरेंस एंगल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो उस केस में p/h तो यही रहेगा, बट परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हो जाएगी √3/2। ये ध्यान रखेंगे। साइन ए और साइन सी आ गया। इसी तरीके से आपको अभी क्या चाहिए, कॉस ए, और ये मैं हटा दे रहा हूं ताकि वैल्यूज यहाँ पर लिख दूं, आप इसको आसानी से यूज कर लीजिए। पाइथागोरस से जैसे फाइंड किया गया इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कॉस ए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस तो है, बट ए के अकॉर्डिंग रेफरेंस एंगल ए है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये लिया जाएगा √3 और अपॉन हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस सी अगर फाइंड करना है, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब जब सी लेंगे, सी के सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस ये बन जाएगा 1, यहां से 1/2। अब ये सारी वैल्यूज देखिए लिख ली गई हैं, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। अब केवल वैल्यू पुट करना है इसमें, जो आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए साइन ए जो कि है 1/2, और बीच में कोई साइन नहीं, यहाँ इंटू होगा, मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू भी है √3/2। अब देखिए ये 1 जा 1 हो जाएगा और 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। √3 का 3 हो गया, 2 जा 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं फाइनली 3 और 1 ऐड हो जाएगा 4, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4 ही रहेगा, कट के 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर 1 आया। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यूज यही काम करेंगे क्योंकि उसमें भी सब यही गिवन है। देखिए बस लिखा क्या गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, इस बार ये है, तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू देखिए √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू, यहां पर बीच में इनके इंटू है मल्टीप्लाई, साइन ए इंटू साइन सी जो कि √3/2। अब देखिए √3 बन जा √3 रहेगा और 2 to 4 हो जाएगा, माइनस ये √3/4, इसमें से ये माइनस होगा, सेम नंबर माइनस सेम नंबर, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आप सीख गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए बाकी के क्वेश्चन और करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल बनाना है PQR। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है PQR जिसमें Q को राइट एंगल करना है। यहाँ पर Q को राइट एंगल करना है, तो मैं P इधर ले लेता हूँ, R इसको बोल देता हूँ। PQR, Q पर देखिए राइट एंगल हो गया। अब आगे बोला गया है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। देखिए यहाँ से एक स्टेटमेंट गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, और एक और आगे बोला गया PQ 5। तो PQ तो 5 सेंटीमीटर है, ये वाला तो आप 5 ही रख दीजिए। अब इसके बाद PR और QR आपके सामने नहीं है, तो आप QR को X लेट कर लीजिए। लेट, अगर QR को X लेट कर लेते हैं, मतलब ये वाला आप X लेट कर लेते हैं, तो इस स्टेटमेंट में QR को X रखेंगे। देखिए
जो आपको गिवन था, तो ये इज इक्वल टू 25, एक्स उधर जाएगा तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इधर प्लस में है 25 के साथ माइनस हो जाएगा। इस तरीके से पी आर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर पी आर की जगह आप लिख सकते हैं 25 माइनस 1। अब देखिए ये 3 वैल्यूज हैं हमारे सामने, बट एक्स यहाँ पर अननोन है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और अननोन वैल्यू को नोन कर लेंगे, पता चल जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच यहाँ पर 25 माइनस एक्स है, इसको रखेंगे, पी यहाँ पर एक्स है, एक्स रखेंगे, बेस आपका 5 था ही तो 5 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 भी जब करेंगे तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स ये हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 25। इस तरीके से ये आपका 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 इंटू 25 625 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, भाई इधर प्लस में इसको लाएंगे माइनस होगा, इसके साथ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 625 से 25 को भी इधर ले आइए, देखिए इधर 625 है, इसके साथ 25 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, भाई इधर प्लस में था इधर माइनस हो गया, और इस 50 को उधर पहुंचा दीजिए, ये माइनस है तो उधर जा करके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें से 25 माइनस होगा 625 से, तो 600 बचेगा, इधर 50x बचेगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 600 के नीचे 50 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, ये आपका 12 टाइम में 12 5 जो 60 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई तो यहाँ पर 25 माइनस 12, जैसे ही आप 25 माइनस 12 करेंगे ये वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस 5 था, ये 12 आया और ये 13 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको तीनों मिल चुके हैं। अब हम ये पाइथागोरस वाला पार्ट हटा देंगे, इससे आपको पता चल गया एक्स फाइंड हो गया, अब तीनों साइड्स मिल चुकी हैं। ठीक, इसके आगे मैं कैलकुलेशन करता हूं ताकि स्पेस हो जाए। अब देखिए ये चीजें आ चुकी हैं, मतलब क्यू आर आपको मिल चुका है एक्स, यानी कि यहां से अगर देखें तो क्यू आर की वैल्यू 12 हो चुकी है, 12 सेंटीमीटर। पी क्यू आपको पहले से गिवन था 5 सेंटीमीटर, और पी आर भी आपके सामने आ चुका है 13 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यूज आ गई है। अब हमें फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था साइन पी, कॉस पी, टेन पी। देखिए जब आप साइन पी निकालेंगे तो पी की बात कर रहा है एंगल, रेफरेंस एंगल ये वाला पी, तो साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा 12, हाइपोटेनस है 13, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कॉस पी, कॉस पी बोला गया फाइंड करने के लिए वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पर 5 यही रहेगा, क्योंकि पी यहाँ पर एंगल रेफरेंस एंगल पी लिया जा रहा है। अगर रेफरेंस एंगल बदल देते, आर कर देते, तो परपेंडिकुलर इसको मानना पड़ता। ठीक है, वैसे तो अभी नॉर्मली 5/13 ही रहेगा, और आगे आपको tan p भी बताना है, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसका वही 12 और बेस इसका 5, तो ये तीनों आंसर हो गए। अगर आपसे सपोज ये पूछता tan r बताओ, अगर r पूछता तो r अगर पूछता तो ये रेफरेंस एंगल हो जाता, तो इसका परपेंडिकुलर फिर ये हो जाता। तो आप यहाँ पर जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस में वैल्यू रखते तो 5 रखना पड़ता, 5/12 ये आता, तब इसका रिवर्स हो जाता। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप सारी बातें समझ गए हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आई होप आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स आपको बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, और आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में क्या कहा गया है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। आप अभी जब आगे की अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो अभी उसमें tan की वैल्यूज आपको टेबल में भी पढ़ाई जाएंगी, और आप ये बात पहले से समझ लीजिए कि वहां पर अगर tan की वैल्यू की बात करें, ये बोल रहे हैं कि tan की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, जबकि tan 45 डिग्री पे वैल्यू 1 होती एग्जैक्टली। तो यहां से तो स्टेटमेंट ऐसे ही फॉल्स हो गया, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 हो जाता है और इसने कहा है लेस देन 1। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं tan 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है √3। √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732 होता है। √3 अगर 3 का रूट निकाले तो 1 से बड़ा नंबर आता है, और इसने कहा है कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है। ठीक, एफ लिख दिया है मैंने यहाँ। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला स्टेटमेंट लिखा है sec इज इक्वल टू 12/5 पॉसिबल है। तो आप ये चीज जानते हैं कि sec a 12/5 है, और sec होता क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। ये 12 और ये 5 ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि देखिए
अगर हाइपोटेनस इससे बड़ा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, और यहाँ पर हाइपोटेनस 12 दिया था, तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये ट्रू है। ठीक है, ओके, ये बात भी हो गई आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है। इसमें बोला गया cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। क्या कोसेकेंट का होता है एब्रीविएशन? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था इनके फुल नेम। कॉस का फुल नेम होता है कोसाइन। कोसाइन को एब्रीविएट करके शॉर्ट करके कॉस कहा जाता है। तो आप देखिए उसने तो बोला है कोसेकेंट। कोसेकेंट किसका होता है? कॉसेक का। कॉसेकेंट फुल नेम होता है किसका? कॉसेक का। तो इसने कॉसेक के लिए दिया था, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू, ये ऊपर वाला फॉल्स। ठीक है, ये सब बातें आप देखते रहिए, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट बोला गया है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, चाहे वो cot A हो, चाहे वो sin A हो, या कुछ भी हो, ये एक सिंगल एंटिटी है, इसको अलग अलग नहीं माना जा सकता। ऐसा कभी नहीं आप कहेंगे कि sin into A, ना, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग हो जाएगा। cot A कभी भी cot A ही रहेगा, कभी cot into A नहीं कह सकते, है ना, ये रॉन्ग है। सिंगल ये यूज होता है, ये एक आइसोलेटेड अलग तरीके से यूज किया जाएगा, इंडिविजुअली कंप्लीट एक एंटिटी होगा, कंप्लीट एक यूनिट होगा। कॉट ए में कॉट और ए अलग अलग यूज नहीं हो सकता। साइन ए, कॉसेक ए, ये सारी चीजें एक साथ ही होंगी। कभी भी अकेला ऐसे आप लिखा नहीं देखेंगे कि केवल सेक लिखा हो, इसके साथ कुछ न कुछ ए, थीटा, सी, कुछ न कुछ लिखा जरूर होगा, चाहे साइन पी लिखा है या फिर मान लीजिए कि ऐसे कॉसेक थीटा लिखा है। कभी अकेला ऐसे कॉसेक या थीटा या इस तरीके से चीजें नहीं मिलती। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। ये आपका था cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये हो गया फॉल्स, ये कभी प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसने दिया 4/3। कभी भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता। देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू 3 ही आ रही, परपेंडिकुलर की 4, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको मालूम है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, और यहाँ तो हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। इसका मतलब ये है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑलवेज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, वो बड़ा होना चाहिए, इसने छोटा कर दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा 1, 2, 3, 4 तो फॉल्स ही है, एक सेकंड नंबर वाले यहाँ पर ट्रू है। सबके रीजंस मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे काम करेंगे। आई होप आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।